सर यस हर्षवर्धन बोलो। सर मेडिकल बैच के नहीं होगे ना संडे को टेस्ट? मेडिकल बैच का कुछ पार्ट टेस्ट रहेगा, ठीक है ना। इनफैक्ट फिजिक्स वाला टेस्ट नहीं हो पाया था ना, तो फिजिक्स का तो टेस्ट रहेगा, ठीक है। फिजिक्स का डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड वेक्टर का सम रहेगा। मेडिकल बैच तुम्हारा होगा रेजो ऑनलाइन पे, सॉरी रेजो नासिक पे। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स से स्टार्ट किया था। एंड बच्चों यहाँ पे हमने डिस्कस किया था दो टाइप का मल्टीप्लिकेशन है, एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन और दूसरा डिफाइन किया था वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। मतलब स्केलर प्रोडक्ट, दैट मींस जो रिजल्ट आए वो स्केलर क्वांटिटी हो, और इसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट डिफाइन किया था बच्चों, ए डॉट बी दैट इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। थीटा दो वेक्टर के बीच का एंगल है। डॉट प्रोडक्ट हमने बताया बच्चों कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। जब पॉजिटिव हुआ तो बच्चों कहेंगे कि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल जो है वो क्या है, एक्यूट। निगेटिव हुआ तो कहेंगे ऑब्ट्यूस एंगल है, ऑब्ट्यूस 90 डिग्री है, मतलब टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। देन हम लोगों ने डिस्कस किया क्या बच्चों, आई डॉट आई, आई कैप डॉट आई कैप कितना हो जाएगा 1, जे कैप डॉट जे कैप 1, के कैप डॉट के कैप ये बताया। और बहुत अच्छी चीज क्या देखा बच्चों, आई डॉट जे दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है तो जीरो। सारे बच्चों को इतना क्लियर होना चाहिए, जे डॉट के जीरो है ना, जे डॉट आई जीरो। तो बच्चों मैंने क्विक रिवीजन कर लिया कि हमने लास्ट लेक्चर में कितना पढ़ा था, और भी पढ़ा था, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है वो डिस्कस किया था। और आगे बढ़ते हैं बच्चों। सपोज एक वेक्टर है, जनरल वेक्टर a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस दूसरा वेक्टर है बच्चों b1 i कैप। बहुत ही आसान सा टॉपिक है। और मैं पूछूं कि बच्चों मुझे निकालना a डॉट b, सो मैं एक बार और लिख लेता हूं, a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप डॉट b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। ओके, नाउ बच्चों इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे, i डॉट i 1 a1 b1, इसका इसके साथ लेंगे क्या हो जाएगा 0, इसका इसके साथ 0, देन जे कैप का आई कैप के साथ 0, इसका इसके साथ a2 b2 प्लस इसका इसके साथ 0, इसका इसके साथ 0, ध्यान देना इसका इसके साथ 0 एंड दिस b3 बच्चों बताओ ये बहुत ही आसान है कि नहीं? यस सर। और सिंपल डॉट प्रोडक्ट निकालना। सो अगर वेक्टर आई कैप जे कैप में दे दिया बच्चों तो डॉट प्रोडक्ट निकालना तो बहुत ही आसान है।
So let's start solving one question. एक देखते हैं कि कौन सा बच्चा बताता है। A is equal to I cap plus 2J cap plus 2K. B is equal to 3I cap minus J cap plus 2K cap. बच्चों मुझे निकालना है व्हाट इज A डॉट B और सारे बच्चों को जवाब देना है। एवरीवन हैज टू मैसेज इन द चैट बॉक्स। देखते हैं कौन कौन मैसेज करता है। बच्चों 95% बच्चों ने सही जवाब दिया है। 1 से 2 बच्चे होंगे जिन्होंने थोड़ा सा गलत जवाब दिया है, शायद बाद में वो भी सुधार लिए होंगे। देखो आई का आई के साथ लेना है, जे का जे के साथ लेना है, के का के के साथ लेना है, बाकी तो 0 हो जा रहा है, हमने देख लिया। सो हो जाएगा 3 into 1 3 और 2 और यहाँ पे बच्चों माइनस बने, यहाँ पे गड़बड़ थोड़ा सा कर रहे थे तो -2 हो जाएगा -2 और 2 हो जाएगा +4 है ना। तो 4 और +1 हो जाएगा 5 इज द आंसर। तो मैक्सिमम बच्चों ने 5 बोला। बच्चों A डॉट B निकालने आ गया कि अगर A I कैप J कैप में है तो यस सर। बस अब सीख लिया और क्या है ना। एक सवाल और देख लेते हैं। A डॉट B सॉरी सर देख नहीं रहा है, वो थोड़ा ऊपर है। तो मैंने सवाल कहा कि A डॉट B निकालना है अगर A का वैल्यू इतना है और B का वैल्यू इतना है। बताओ A डॉट B, फिर से मैसेज करना है बच्चों। कितने बच्चे मैसेज कर सकते हैं या कोई भी बोलना चाहता है तो बोल सकता है। 4 4 is sir answer. 2 I cap plus J cap, 2 J cap plus K cap. Now, 2 है 2 2 is the correct answer. बहुत बढ़िया। 2 सर। यस सर। देखो I cap यहाँ, इधर तो I cap है ही नहीं तो 2 into 0 हो जाएगा। J cap यहाँ 1 है और यहाँ पे 2 है तो 2 हो जाएगा। K यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 है तो 0 हो जाएगा। सो आंसर इज 2। बच्चों कन्विंस कि यस सर A डॉट B क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। चलो सर अभी आप वेक्टर प्रोडक्ट सिखा रहे हैं। नहीं अपेक्षा, अभी तो स्केलर प्रोडक्ट सिखा रहे हैं जिसको डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, है ना। सर क्योंकि कल तो आपने ए और बी का ए बी कॉस थीटा वो ऐसे बताया था ना। तो बताया था ना ऐसे। देखो फॉर्मूला था A डॉट B, दिस इज द बेसिक क्रॉस स्केलर प्रोडक्ट A B cos थीटा, है ना। थीटा क्या है बच्चों? Yes, sir. A और B के बीच का एंगल, ये हमारा बेसिक डेफिनेशन है। इसके बाद हमने क्या किया, अपेक्षा का डाउट बहुत जेन्युइन डाउट है, ये कुछ और बच्चों को आया होगा। अब हमने क्या कहा कि चलो एक काम करते हैं, आई कैप डॉट आई कैप निकाल लेते हैं। तो इसी फॉर्मूला को यूज कर लिए 1 into 1 फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू cos 0 डिग्री। ये कितना हो गया बच्चों? 1। आई बात समझ में? यस सर। तो हमने क्या जान लिया, आई डॉट आई क्या हो जाता है? 1। फिर कहा कि चलो बच्चों आई कैप और डॉट जे कैप बताओ क्या हो जाएगा। 0 1 into 1 into cos
0. 90 डिग्री हो जाएगा 0। आई बात समझ में? इसी फॉर्मूला से गए ना। यस Yes, सर। sir. अपेक्षा अब हमने बताया कि सपोज कोई सवाल ऐसा दिया हुआ है कि a इज इक्वल टू दिया हुआ है आई कैप प्लस 2j कैप, सपोज ऐसा दिया हुआ है। b इज इक्वल टू कुछ दिया हुआ है बच्चों, मान लो 2i कैप माइनस j कैप, ठीक है। और अगर मैं पूछूं बच्चों a डॉट b क्या होगा, तो क्या करोगे, आई कैप प्लस 2j कैप डॉट 2i कैप माइनस j कैप, ओके। यस सर। अब इतना इज इक्वल टू क्या करेंगे, आई का आई के साथ 2, आई का इसके साथ 0, इसका इसके साथ 0, इसका इसके साथ -2, क्या हो जाएगा 0. 0. अब बच्चों अगर मैं पूछूं कि बताओ कि ए और बी के बीच का एंगल क्या है, कितने बच्चे बता पाएंगे? 90 डिग्री। 90 degree. बहुत ही बढ़िया, तुम लोग तो brilliant, बहुत ही बढ़िया, 90 डिग्री, बिकॉज ए डॉट 0 आ गया। अगर बच्चों ए डॉट बी पॉजिटिव आता है तो क्या बोलते हैं? Acute angle. सब सामने सॉरी अपेक्षा, तुम्हारा डाउट क्लियर? यस सर। लेकिन अभी पूरा क्लियर नहीं होगा, अब आगे बढ़ाते हैं। सो तुम लोगों ने अभी क्या देखा बच्चों कि दो वेक्टर अगर आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में लिखा हुआ है, सो नाउ वी आर एबल टू फाइंड ए डॉट बी, बिकॉज आई डॉट आई हमने जान लिया, आई डॉट जे हमने जान लिया, ओके। सो हाउ टू फाइंड निकाल लिया ना बच्चों। नेक्स्ट क्या पढ़ना बताओ, तुम ही लोग बताओ। वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट। एप्लीकेशन बाकी ना, एप्लीकेशन। Yes, sir. अरे साइंस तो सिस्टम है, साइंस तो देखो एक ही सिस्टम में जा रहे हैं। सो इसके एप्लीकेशंस पढ़ना बच्चों। सो पहला फर्स्ट एप्लीकेशन एकदम ध्यान से पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दो वेक्टर आई कैप जे कैप में दिया हुआ है और अगर पूछ दे कि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या है ना, दो वेक्टर के बीच में बच्चों पूछ दिया जाए व्हाट इज एंगल, तो तुम्हें डॉट प्रोडक्ट को याद करना है, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट विल हेल्प यू पूरे फिजिक्स में। कभी भी एकदम ध्यान से सुन लो कि मनीष सर ने कहा था, क्या कहा था कि अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है तो क्या करना है बच्चों, डॉट प्रोडक्ट। सो अगर देखो कहोगे सर कैसे, क्या करेंगे, देखना क्या डेफिनेशन, अपेक्षा तुम्हारा सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ए बी कॉस थीटा, है ना। मुझे चाहिए एंगल, वी नो कि एंगल निकालना, दैट मींस कॉस थीटा निकालना है। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ए डॉट बी अपॉन ए बी। जिस दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना बच्चों, सबसे पहले क्या कर लो, डॉट प्रोडक्ट निकाल लो और डिवाइडेड बाय उस एक का मैग्नीट्यूड और दूसरे का मैग्नीट्यूड। मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखा है। अब मैं पूछता हूं, अगर ए वेक्टर आई कैप जे कैप में दिया हुआ है, बी आई कैप जे कैप के कैप में इटीसी दिया हुआ है, सो यू नो हाउ टू फाइंड ए डॉट बी एंड यू नो हाउ टू फाइंड ए, यू आल्सो नो हाउ टू फाइंड बी। सो बच्चों क्या कॉस थीटा निकल जाएगा? यस सर। यस सर। पक्का ना? चलो एक सवाल एक सवाल देखते हैं कौन बच्चा सॉल्व करता है इसको। अगर सपोज ए इक्वल टू दिया हुआ है 2i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप, है ना, एंड बी वेक्टर दिया हुआ बच्चों, बी वेक्टर दिया हुआ है 3i कैप प्लस
for j cap. If angle between A and B is theta, find cos theta. देखते हैं कौन सा बच्चा सॉल्व करता है. Then find value of cos theta. आई होप कि मेरे सारे बच्चे सॉल्व कर लेंगे, सारे बच्चे सॉल्व कर लेंगे. देखते हैं मेरी उम्मीद सही है या गलत है. मैं सही एक्सपेक्टेशंस है हमारा या नहीं है. हमारे बच्चे हमारी बात सुनते हैं या नहीं सुनते हैं. टाइम स्टार्ट्स नाउ. बच्चों मैसेज करना है तुझे. अभी तक एक भी मैसेज नहीं आया. बच्चों तुम लोग ने मेहनत नहीं कर रहे हो यार. पिछले सवाल में कितना जवाब दिया अच्छे से, और इसमें सिर्फ 7-8 बच्चों ने अभी तक जवाब दिया है. शाहिल बोरसे, जुनैद, अनुराधा क्षीरसागर, बहुत बढ़िया अनुराधा. पुष्कर गायकवाड़ करेक्ट आंसर नहीं है. और कुछ बच्चे 10/7 बोल रहे हैं. दिस इज रॉन्ग आंसर. 10/7 कैसे रॉन्ग आंसर बच्चों? मैं बिना कैलकुलेशंस का बता रहा हूं कैसे रॉन्ग आंसर होगा. रीजन इज कि cos थीटा एक से ज्यादा हो सकता है. 7 नहीं हो सकती. एक से ज्यादा नहीं हो सकता. 10/7 जो मैसेज कर रहे हैं वो तो देख ही नहीं, गलत है. आयुष पवार, कॉन्फिडेंस आना चाहिए. उसको आ रहा है cos थीटा इक्वल टू 1/2. सो कॉन्फिडेंस के साथ लिखो यस सर 1/2 है. यस सर. देखते हैं और कोई. यार cos थीटा इक्वल टू क्या है? a डॉट बी. a डॉट बी निकाले आता है क्या? 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 6. 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 4. और 4. यहाँ तो 0 है तो कितना हो जाएगा? a डॉट बी बच्चों 10 डिवाइड 9. व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ a? मैग्नीट्यूड ऑफ a सबको आता है बच्चों. अगर नहीं आ रहा है तो मतलब मन से नहीं पढ़ रहे हो. किससे मैं पूछूं? आयुष जोशी, व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ a? मुझे पता है कि क्या गड़बड़ कर रहा है. मैग्नीट्यूड ऑफ a लिख रहा हूं -2 +2 0 और 1. तुम लोगों को ना पिटाई खाना पड़ेगा. डांट नहीं लग रही है. 10/7 बोल रहे हैं ना, मुझे पता चल रहा है. 9 सर. 9. 10/7 सारे बच्चे मैंने 9 सर. 10/7 वाले. और इसको Yes, करें 9 है. 4 7 हो गया और ये हो गया 1. क्या बात है. 10/7. यार तुम लोगों को ना पिटाई पढ़नी चाहिए. इतना मन से पढ़ाया इसी दिन के लिए. चलो बच्चों. सो नाउ आई थिंक सारे बच्चों ने करेक्ट कर लिया होगा. 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर का रूट कितना हो जाता है? ये √5. 5. 3 हो जाता है ये. 3 हाँ. और ये हो जाता है 5 बच्चों. सो जाएगा 2/3. बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे थे 10/15. बहुत सारे अच्छे बच्चे हैं इसमें, हालांकि सारे अच्छे बच्चे हैं. सो बच्चों एक बार हैंड रेज करो. कितने लोगों को ये आया? मतलब 10/15 या 2/3 कितने बच्चों ने सॉल्व किया खुद से मेरे बताए बिना? अयान शेख, हर्षवर्धन, ऋषिकेश, रौनक, मधुरा गायकवाड़, आशीष. मैसेज तो इतने नहीं किए यार. 16 बच्चों ने हाथ उठाया. चलो कोई बात नहीं, किया होगा. मयूर वारे, साहिल शेख, आदित्य, मैं सबका नाम देख रहा हूँ. अभिषेक कुंभर, 18 बच्चों ने किया है. बढ़िया. ठीक है बच्चों. चलो मैं तो चाहता हूँ सारे बच्चे करें. ये भी आप बता दो कि कोई ऐसा बच्चा है जिसको ये नहीं आ रहा है, अभी भी नहीं समझ में आ रहा? एनीवन जिसको नहीं समझ में आया?
पुष्कर मुझे नहीं समझा। सर मुझे भी एक बार वापस समझा क्योंकि मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से मुझे समझ रहा नहीं था सर क्या मुझे भी पूछ नहीं करते समझा। आप। पुष्कर गायकवाड़ नहीं समझ में आया? नहीं सर। ठीक है पुष्कर, यहाँ पे बताओ क्या नहीं समझ में सर आया? मुझे भी वापस। यस यस मोहित, मोहित तूने तो डिस्कनेक्ट हो गया इसलिए नहीं समझा। सर वो ये नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है सर बार बार। ओके नो प्रॉब्लम। जितने बच्चों को नहीं समझ में आया उन बच्चों के लिए, क्या बच्चों A डॉट बी 10 आया, ये क्लियर हुआ या नहीं? यस सर। ये क्लियर? एनीवन हैव एनी डाउट? Yes, sir. हाँ बोलो, A डॉट बी में क्या डाउट है? आई थिंक वो ऐसा शायद इसलिए बोला कि समझ में आ गया। हाँ सर समझ में आ गया। बच्चों अब क्या है A का मैग्नीट्यूड? क्या होता है? 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, K का कोफिशिएंट। अब बच्चों ज्यादा बार नहीं ये समझोगे तो डांट पड़ेगी, बिकॉज ये बहुत प्यार से समझाया है। 4 √9। अब मैं बता रहा हूँ, ये लास्ट टाइम बता रहा हूँ कि हाउ टू फाइंड मैग्नीट्यूड। लास्ट टाइम यस सर। रियली बता रहा हूँ, मैं इसके बाद नहीं बताऊंगा क्योंकि 50-60 बार तो बता ही चुका हूँ। x1 i कैप, x2 j कैप, x3 k कैप, मान लो ऐसा कुछ लिख दिया, इसलिए बाद x y j ऐसे z लिखा होगा। सो a का मैग्नीट्यूड हो जाएगा बच्चों i कैप का कोफिशिएंट, j कैप का कोफिशिएंट, k कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर का रूट। ओके ग्लोरी शाइन, ग्लोरी कनेक्टेड हो? ग्लोरी हेलो, यस सर। बताओ b का मैग्नीट्यूड कैसे निकालें ग्लोरी? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और ये होता है √25 आ जाएगा तो 5 हो जाएगा। 5 मुझे प्यार से बता दो यार कि ये क्या नहीं आ रहा था तुझे, तू तो ब्रिलियंट बच्चा है। कौन सा फॉर्मूला भूल गया इतना जल्दी? पुष्कर तो समझ में आ गया। ये पहले क्या नहीं समझाता, ये भी बताना जरूरी है। सर सम हो गया था, वो 2 3 की जगह 2 लिखा मैंने। तो फिर ये क्यों बोलना कि समझ में आया? तो करेक्शंस कर लेना है। हाँ सर मैंने ये गलती कर दिया कैलकुलेशन। इट्स नॉट कि समझ में नहीं आया, समथिंग विच यू हैव डन सिली मिस्टेक्स। जैसे 10/7 वाले भी बहुत सारे बच्चे हैं। यश रितिका, एक और सवाल लेते हैं। सर वो बी वेक्टर में के क्या भी है ना? हाँ ये जे कैप और ये के कैप।
चलो देखते हैं, सर वो 8 है। ये इसको ना डेल्टा लिखता है ऐसे, डेल्टा, जैसे ये थीटा है ना, तो डेल्टा तो स्मॉल ट्रायंगल होता है ना? इसको बोलते हैं डेल्टा, है ना। ठीक है, तो ये सब रिप्रेजेंटेशन है, ग्रीक वर्ड्स, लेटर्स हैं, सर सिंबल्स हैं, लेटर्स। सर ग्रीक सिंबल्स। हाँ बोलो। सर डेल्टा तो ऐसे छोटा वाला ट्रायंगल होता है ना? उसको भी डेल्टा बोलते हैं, इसको भी डेल्टा बोलते हैं, है ना। जैसे इसको भी ओमेगा बोलते हैं और ओम वाले को भी ओमेगा बोलते हैं। नीचे वाला बिग ओमेगा था या स्मॉल ओमेगा? ठीक है, चलो तो बच्चों देखते हैं इसमें कितने बच्चे सवाल सॉल्व करते हैं। ए और सी, तो क्या करना है बच्चों, दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है। सो वी शुड रिमेंबर, डॉट प्रोडक्ट को याद कर लेते हैं बच्चों। सो मुझे पता है cos थीटा इक्वल टू होता है ए डॉट बी अपॉन ए बी। सो ए डॉट बी, सॉरी ए और सी के बीच में कहा, तो सी लिख लेते हैं। सर आंसर आ गया। मैच कराना बच्चों को, सही आ रहा है कि नहीं? 2 3 और 2 कितना हो जाएगा बच्चों? 7 डिवाइडेड बाई, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए? √6। √6। 6। Magnitude of C? 7 √14। upon 4 root 2. √14, है ना। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं बच्चों, √7 upon 12, can we write it this way? 84। ये रूट में ले तो 7 into 7 और 7 एक गया 14 से, तो 2 बचा, और ये 6 into 2 12, तो इतना भी लिख सकते हो। cos थीटा इक्वल टू कितना आ गया बच्चों? √7/12। सो इसको ऐसे भी लिखा जाएगा सवाल में, थीटा इक्वल टू cos इनवर्स, मैंने ये बता दिया है। क्या ये सवाल क्लियर? चलो, कहोगे सर 1 तो बन गया, लेकिन आप 2 वाले तो परेशान कर दिया। आपने अभी तक तो cos थीटा निकालना सिखाया, ये क्या कर दिया, साइन डेल्टा पूछ दिया, तो क्या करें बच्चों? कुछ नहीं करना है। क्या किसी को स्ट्राइक कर रहा है कि क्या करें बच्चों, कैसे सॉल्व करें इसको? सर cos थीटा निकाल के sin थीटा डिराइव कर सकते हैं। क्या बात है, आयुष बोल रहा है क्या? यस सर। बहुत बढ़िया आयुष, बहुत बढ़िया। उसने बहुत बढ़िया कहा कि सर cos डेल्टा ही निकालते हैं, पहले cos डेल्टा निकाल लेते हैं, और जब cos डेल्टा निकल गया तो साइन पूछे, tan पूछे, cot पूछे, वो सब निकालने आता है। और जो बच्चे नया ज्वाइन किया वो परेशान ना हो, वीडियो लेक्चर देख लेंगे, पुराने में दिया हुआ है ना। सो एनीवे, तो यहाँ भी साइन डेल्टा पूछा, बट हमारा क्या काम है बच्चों, cos डेल्टा निकालना। क्या करेंगे? बी सर? डॉट सी, यस बोलो, रितिका बोलो। थीटा इज इक्वल टू नहीं समझा। कौन सा? ये नीचे वाला स्टेप। यहाँ से, हाँ सर। एकदम सिंपल सा है, देख लेना। एक ना, तो इंजीनियरिंग में या मेडिकल में रितिका? इंजीनियरिंग में सर। क्या बात है, तुम तो कोई दिक्कत ही नहीं, आगे तो पढ़ोगे। तो ये एक मैथमेटिक्स में टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड इनवर्स फंक्शन। मैथमेटिक्स में पढ़ना है डिटेल में। और जो मेडिकल के बच्चे हैं वो परेशान हो रहे हैं, परेशान नहीं होना।
इफ साइन थीटा इज रिटन सपोज x, कुछ भी है, सो पूछता है कि थीटा क्या है। सो थीटा लिखने का तरीका है बच्चों, थीटा इज इक्वल टू, सोचो कि ये साइन को ना ये नीचे लेके आ गया, तो एक्स वाई साइन हो जाएगा ना, इसको ऐसे लिखते हैं साइन टू द पावर माइनस। बच्चों ये एक फंक्शन, इसको बोलते हैं इनवर्स फंक्शन, साइन इनवर्स एक्स। बताओ इसमें कुछ समझा नहीं। सर। अगर ये लिखा हुआ तो इसको लिखने का तरीका है बच्चों, ऐसे लिखते हैं। ओके, सो अगर कहीं Yes, sir. आएगा कि tan थीटा इज इक्वल टू 2, तूने निकाल लिया, और कहेगा कि थीटा निकालो, और ऑप्शन में लिखा रहेगा थीटा इज इक्वल टू tan inverse 2. इनवर्स 2। 2 मुझे लगता है आप कोई बच्चा डाउट नहीं पूछेगा इस पे, क्योंकि ये पहले भी बताया था, रितिका लेट ज्वाइन की, इसलिए उसको मैंने बता दिया। पहले भी 2-3 बार बता चुका है ये। सो चलो एनीवे बच्चों, cos डेल्टा इज इक्वल टू b डॉट c डिवाइड बाय bc। अरे ये तो मिटा दिया, क्या था b, 2j कैप 2j प्लस ठीक है। बच्चों b डॉट c क्या आ जाएगा, j और j, 6 और 1 7, ये भी वही है 7 अपॉन व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ b, रूट 5 मैग्नीट्यूड ऑफ c, रूट 14। तो cos डेल्टा क्या आ गया बच्चों, cos डेल्टा आ गया रूट 7/10। रूट 1/5। 7/10. है ना। बट मुझे तो निकालना है साइन डेल्टा। कैसे निकालेंगे बच्चों, दो तरीका है। एक फेमस तरीका कि ये हो गया बच्चों, ये हो गया क्या बेस, और ये हो गया हाइपोटेन्यूज, है ना। Hypotenuse. तो ये हो गया बेस, ये हो गया डेल्टा, ये हो गया बेस रूट 7, ये हो गया रूट 10, है ना। तो ये कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर, दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, मतलब 10 माइनस 7 का रूट, इसका मतलब हो गया रूट 3। इज इट क्लियर? Yes, sir. अब साइन Identity पूछे, चाहे tan डेल्टा पूछे, चाहे कुछ भी पूछे, तो व्हाट विल बी tan sin डेल्टा, Root 3. perpendicular upon hypotenuse root 3 by root 10. Is it clear? 100% clear? Yes, sir. Sir, Yes, sir. identity भी यूज कर सकते थे। Yes, रितिका का दिमाग चला, आइडेंटिटी भी यूज कर सकते थे कि sin डेल्टा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर डेल्टा का रूट। Square थी। डेल्टा। सर 1 मिनट रफ मत करो नीचे। तो बच्चों अभी हमने इस एग्जाम्पल से क्या सीखा, इस एग्जाम्पल से बच्चों हमने ये सीखा कि दो वेक्टर अगर दिया हुआ है, दोनों के बीच में एंगल पूछे, cos थीटा का वैल्यू पूछे, sin थीटा का वैल्यू पूछे, tan थीटा का वैल्यू पूछे, मींस एनी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का वैल्यू पूछे, सो क्या याद करना है, डॉट प्रोडक्ट। Dot product will help you to find this. Clear? Yes sir. यस सर। यस सर। बच्चों दूसरा एप्लीकेशन, हालांकि वो पहले का ही है, मुझे कभी कभी मान लो ये चेक करना हो कि whether the two vectors are perpendicular or not। कोई दो वेक्टर are perpendicular or not, perpendicular है या नहीं है, क्या करेंगे, उनका डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आए तो 0 हुआ तो यस उनका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। अगर ये 0 हुआ, if zero, then A is perpendicular, है ना, A is perpendicular to B। बच्चों ये क्लियर क्या, तो याद यस सर। जब भी दो वेक्टर
का परपेंडिकुलर चेक करना है, डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। ओके, सो लेट्स चेक करते हैं बच्चों। A इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप एंड B इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। और मुझे बताना कि क्या A और B वेक्टर परपेंडिकुलर है क्या, whether the two vectors are perpendicular or not. सर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर सर। परपेंडिकुलर सर। परपेंडिकुलर है ये, यस। डॉट प्रोडक्ट 3 इंटू 2 6 माइनस 6 और ये 0 तो है नहीं, प्लस 0 है ना, सो गेट 0, दैट मींस A इज परपेंडिकुलर टू B। बच्चों दूसरा सवाल आ रहा है, सर एक जनरल डाउट था। P और Q सर फाइंड वैल्यू ऑफ सर एक डाउट है। M, पहले ये लिख लो, for which P and Q are perpendicular. 2 और चैतन्य भाई बताओ क्या डाउट है, बहुत बेकार का डाउट मुझे लग रहा है तुम्हारे पास होगा, देखते हैं कैसा अच्छा। सर ये जो सिलेबस, ये जो अभी हम सीख रहे हैं, इसके अंदर बोर्ड का भी सिलेबस कवर होता है क्या सर, या फिर अलग पढ़ाई करनी पड़ती है बोर्ड के पेपर के लिए? तो ये सारे बच्चों का डाउट है क्या? यस सर। यस सर। यस सर। सिलेबस में डिफरेंस सर अब बेकार नहीं है डाउट? नो सर। एकदम सही, बेकार डाउट नहीं है। चलो, तो मुझे पता है कि ये सारे बच्चों का डाउट होगा, इसलिए मैंने पूछ लिया। एक चीज क्लियर कर सर। मैं सिर्फ 11th का और 12th का सिर्फ नहीं कर रहा हूं, मैं कंबाइंड की बात कर रहा हूं, 11th एंड 12th। ओके, 11th एंड 12th। बच्चों जो सिलेबस 11th एंड 12th का है, द सेम सिलेबस इज in NEET, the same syllabus is in CET, same syllabus is in JEE Main and JEE Advanced. थोड़ा सा कुछ चैप्टर्स का थोड़ा डिफरेंस होता है, बहुत छोटे छोटे चैप्टर का, कि JEE एडवांस में कुछ सिलेबस नहीं है। सर एक मिनट, कुछ सिलेबस जो है JEE एडवांस में कम है। सबसे छोटा सिलेबस जो है ना वो JEE एडवांस का है, लेकिन सबसे टफ कौन सा है? आई थिंक सब शायद सबको पता है कौन सा है सबसे टफ। JEE एडवांस, लेकिन सिलेबस सबसे कम है। तो मैंने क्या कहा बच्चों, जो 11-12 का सिलेबस है वही सेम सिलेबस सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है, जो हमने डिस्कस किया, इवन KVPY, NSEP और भी चीजें, जो भी तुम 12th के बाद दोगे। और जो मैं पढ़ा रहा हूं मैं वही पढ़ा रहा हूं। क्लियर? सो हमारा क्या, हमारा एम क्या है बच्चों? स्टार्ट फ्रॉम द बेस, बेस से स्टार्ट करते हैं। मैंने तो ये भी बताया कि एक वेक्टर है, उसको इसको टेल बोलते हैं और इसको हेड बोलते हैं, ये भी बताया। तो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द बेस, और कहां तक ले जा रहे हैं? तुम्हारे कॉम्पिटिटिव लेवल तक ले जा रहे हैं। क्लियर? यस सर। तो भाई क्लियर कि यही सब चीज पढ़ना, वहां भी सिलेबस में ये सारी चीजें हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा डेप्थ में जाके पढ़ा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि थोड़ा अंडरस्टैंडिंग को फोकस करा रहे हैं, सिर्फ रट्टा नहीं मरवा रहे हैं, है ना? धन्यवाद सर। सर m is equal to 2। वेलकम। यस सर, m is equal to 2। लेकिन मुझे लगता है कि चैतन्य को डाउट खत्म नहीं हुआ, अभी डाउट और होगा।
सर फ्यूचर में है बहुत सारे, अभी अभी नहीं है करंटली। अच्छा, तो वो स्टोर किया हुआ है क्या कहीं पे, फ्यूचर में जो निकालोगे? सर सर क्या आंसर दूं अब जनरेट इसके लिए? होगा, स्टोर नहीं है सर ना? हर क्लास में एक डाउट चाहिए ना पूछने के लिए। अच्छा, स्टोर किया हुआ नहीं। चलो चलो बच्चों, m का वैल्यू जल्दी से बताओ। मैं तो चैतन्य से, मैं भी ज्यादा डाउट में चैतन्य से पूछूं। 2 चैतन्य भाई बताओ। 2 2, क्या बात है, 2 इज द करेक्ट आंसर। बच्चों ये सिंपल से कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच p and q आर परपेंडिकुलर। तो क्या करना है, परपेंडिकुलर है, डॉट प्रोडक्ट 0, डॉट प्रोडक्ट 0, 3 into 2 6 minus 4 minus m, that is equal to 0, so m is equal to 2. यार मैं तो आज सोच रहा था कि आज कंप्लीट कर देंगे, बट बड़ा स्लो चल रहा है। तुम लोगों से बातें बहुत कर लेते हैं, टाइम पास हो जाता है, तब तक चैतन्य को भूख भी लग जाती है। चैतन्य भाई कुछ मम्मी से ऑर्डर करो। मम्मी सर मम्मी नहीं है घर पर, मम्मी गाँव गई है 4 दिन से। अच्छा, एडजस्ट करना पड़ रहा है सर, पार्सल भी लेट आता है। ओहो, चलो मैं कहता हूँ रेजुलेंस को चैतन्य के घर पे थोड़ा पार्सल भिजवा दीजिए पहले से। अरे सर मैं आपके आभार कभी नहीं भूलूंगा। अच्छा, लेकिन पहले भिजवा दूं तब ना? नहीं सर भरोसा है, आप भिजवा देंगे। अच्छा, ये भरोसा तोड़ लो। चलो सर उसी भरोसे के पैसे बचा रहे सर वो। चलो चलो चलो, अब पढ़ाई करते हैं, बहुत बातें कर ली, रिकॉर्ड में भी आ रहा है सब। सो बच्चों हम लोगों ने क्या डिस्कस कर लिया, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है, परपेंडिकुलर चेक करना है, तो हम डॉट प्रोडक्ट याद करेंगे। बच्चों फिजिक्स में एक सवाल आता है, एक कंसेप्ट पढ़ना है वर्क का, और कुछ बच्चे पहले पढ़े भी होंगे, वर्क डन बाय ए फोर्स। है ना, वर्क डन बाय ए फोर्स। सो ये हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट अभी शॉर्ट के लिए मैं सिंपल सा बता देता हूं कि वर्क डन जो होता है, जो तुम लोगों ने पढ़ा होगा F इंटू एस या एफ एस कॉस थीटा कोई पढ़ा होगा, तो वो बच्चों एक्चुअली में यही है। ठीक है, कोई सवाल रहेगा अभी तो ये दिया रहेगा, बिकॉज हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि तुम्हें ये फॉर्मूला आता है, वी विल लर्न दिस, बट इफ इट इज गिवन वर्क डन इज डिफाइंड लाइक दिस, और दिया हुआ है कि फोर्स है, एक पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और उसका s जो है डिस्प्लेसमेंट है बच्चों, क्या है ये डिस्प्लेसमेंट, s जो है डिस्प्लेसमेंट, दैट इज इक्वल टू सपोज 3i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। पूछेगा फाइंड वर्क डन बाय द फोर्स। क्या करेंगे बच्चों, वर्क डन के क्या डेफिनेशन बता दिया मैंने, F डॉट एस। बच्चों बताओ कि क्या तुम लोग निकाल पाओगे क्या? यस ठीक है, यस सर, मुझे विश्वास है तुम लोग निकाल लोगे, बस डॉट प्रोडक्ट निकालना है ना। अब कभी कभी क्या होता है कि सपोज एक पॉइंट ए पे अभी पार्टिकल है, और ये O है बच्चों, इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। इनिशियली अभी यहाँ है और कुछ देर बाद चला गया यहाँ पे, ये काइनेमेटिक्स में पढ़ाऊंगा, और तब तक ऐसे भी सीख जाओ। क्या बोलते हैं बच्चों, ओरिजिन से उस पॉइंट को मिला दिया, ये एरो डाल दिया, किसको क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। इसका कोऑर्डिनेट सपोज x2, y2, z2 है, मुझे लगता है मैंने ये पढ़ा दिया। R2 वेक्टर लिखते हैं, कोई कंप्लीट करना, x2 i कैप प्लस y2 प्लस z2 k कैप। R1 वेक्टर भी क्या है वो भी लिख लोगे,
x1 i x1 i plus cap y1 j cap plus z1 k cap। और बच्चों किसी को पता है क्या डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं? इनिशियली यहाँ पे है और यहाँ पे चला गया, तो इनिशियल से फाइनल को मिला दो और फाइनल पे एरो डाल दो बच्चों, इसी को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मतलब ये हो गया बच्चों ए से बी वेक्टर ए बी। और ट्रायंगल रूल से अगर देखो तो R1 प्लस डिस्प्लेसमेंट दैट इज इक्वल टू R2। समझ में आया क्या? R1 प्लस AB दैट इज इक्वल टू R2। इज इट क्लियर बच्चों? इज इट क्लियर? यस सर। चलो किसी बच्चों से पूछता हूं। शीतल पवार, इज इट क्लियर? यस सर। R1 प्लस AB दैट इज इक्वल टू R2। ये कहां से कौन सा रूल से बता रहे हैं? ट्रायंगल रूल। ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। बहुत ही बढ़िया। सो बच्चों AB इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? R2 वेक्टर R2 माइनस माइनस R1 वेक्टर। इसका मतलब हुआ बच्चों, इसको बोलते हैं बच्चों फाइनल पोजीशन वेक्टर। फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस क्या? इनिशियल पोजीशन वेक्टर। इनिशियल पोजीशन वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ये फॉर्मूला हो गया बच्चों। ये काइनेमेटिक्स में पढ़ाना है बट मैंने वेक्टर में बता दिया। देखो वेक्टर काइनेमेटिक्स में स्टार्ट कर दिया। ओके सो डिस्प्लेसमेंट निकालना है। यहाँ पे जो F डॉट S में है ना, ये S जो है ना बच्चों ये डिस्प्लेसमेंट ही है। ओके तो अगर कोई सवाल ऐसे दे दिया जाए कि एक फोर्स लग रहा है किसी पार्टिकल पे और पार्टिकल अभी यहाँ पे है और यहां से यहां चला गया, तो वर्क डन निकालो। इसका कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, इसका कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, तो ये निकाल लोगे। ये हो गया S। F दिया रहेगा, F डॉट S निकाल लोगे बच्चों। हो जाएगा? यस सर। ये सवाल करोगे ठीक है ना? सर 2 मिनट सर, 2 मिनट। हाँ बस लिख लो। सो देखते हैं ये मेडिकल बैच वाले बच्चे ही सिर्फ आंसर करेंगे, ठीक है ना? देखते हैं मेडिकल वाले आंसर करते हैं कि नहीं। एक सवाल दिया है, बहुत ही छोटा सा सवाल। एक फोर्स F जो इतना लग रहा है एक पार्टिकल पे लग रहा है बच्चों। पार्टिकल A पॉइंट से B पॉइंट पे चला गया। सो वो फोर्स ने कितना वर्क डन किया होगा? हाउ मच वर्क द फोर्स हैज परफॉर्म। सो डेफिनेशन बच्चों अभी अभी बता दिया। वर्क डन का होता है F डॉट S डिस्प्लेसमेंट। और बच्चों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट भी बता दिया बच्चों क्या होता है? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, है ना? और फोर्स तो क्या दिया वो पता ही है तुम्हें। और R2 वेक्टर कितना है तो बच्चों ये है फाइनल, तो I कैप
प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप माइनस R1 भी मैं ही लिखूं क्या? 2j कैप लिखूं R1 लिख सकते हैं 2j कैप कैप और यहाँ पे है बच्चों डॉट प्रोडक्ट। F लिख लो बच्चों, दिया हुआ 3i कैप प्लस 4k कैप। मेडिकल बैच कोई आंसर करना, मेडिकल बैच से कोई बच्चा मुझे आंसर बताए कितना होगा, बोल के आंसर बता दो बच्चों। एनी आंसर? कोई आंसर नहीं अभी तक आया। आमिर ने सही आंसर बताया बच्चों 15। क्यों इतना, अगर नहीं समझ में आया तो बता दो यार कि नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर मैं क्या करूंगा, बातचीत करते रहूंगा, टाइम पास करते रहूंगा। सिर्फ कुल मिला के 5 बच्चों ने मैसेज किया लगता है, नहीं 10 बच्चों ने किया मैसेज। सर इंजीनियरिंग का चलेगा आंसर? किसमें? इंजीनियरिंग बैच ने अगर आंसर चलेगा ना? हाँ मैं पूछता हूँ ना, इंजीनियरिंग बैच से ही पूछता हूँ, पहले मेडिकल वाले से पूछ लेना। अच्छा दिनेश अभी डांट पड़ जाती, दिनेश ने 13 लिखा था 13। चलो अभी आया है। और इंजीनियरिंग वाले तुम लोग मैसेज कर सकते थे, हालांकि बहुत सारे बच्चों ने किया। अयान शेख, गणेश, बहुत ही सिंपल सा यार, 3 + 12 बस। तो इसका आंसर बच्चों 15। सारे बच्चों ने जितना भी मैसेज किया सबने सही मैसेज किया है, ऑल आर करेक्ट। और ग्लोरी तो मैसेज करती ही नहीं है, दिशा तो मैसेज करती ही नहीं है। ग्लोरी बता कि ये भी नहीं आ रहा है क्या तुझे? सर डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी ना? लेकिन हाँ मैं अभी तो पढ़ा रहा हूँ, वो डिस्प्लेसमेंट पढ़ा रहा हूँ अपेक्षा। यस सर। चलो सो बच्चों चौथा, टू फाइंड component of a vector along another vector. तो दो वेक्टर के बीच का, दो वेक्टर अगर दिया हो तो एक का कंपोनेंट दूसरे के डायरेक्शन में निकाल सकते हैं। कैसे बताते हैं? सपोज दिस इज अ वेक्टर ए एंड दिस इज अ वेक्टर बी, और कंपोनेंट किसको कहा था बच्चों? बी का कंपोनेंट अलोंग ए किसको कहा था? इसको, किसको? बी कॉस थीटा को, है ना? तो बच्चों बी कॉस थीटा निकालना है हमें। क्या पता है ए डॉट बी क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। मुझे बी कॉस थीटा है ना, बी कॉस थीटा क्या करेंगे? ए को इधर ले आओ, ए बाई ए डॉट बी, है ना? दैट इज इक्वल टू बच्चों लिख सकते हैं ए कैप डॉट बी। ओके, सो बी कॉस थीटा को मैं उल्टा भी तो लिख सकता हूं, बी डॉट ए कैप, क्योंकि मैंने पढ़ाया है ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। अब बच्चों एकदम ध्यान से सुनना। यस सर। इसको बोलेंगे बी को, इसको बोलेंगे कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए। क्या बोलेंगे? ए। कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए कितना होता है?
जिस वेक्टर का कंपोनेंट चाहिए वो वेक्टर, वेक्टर डॉट जिस डायरेक्शन में कंपोनेंट चाहिए उस डायरेक्शन का ए कैप यूनिट वेक्टर। समझो यूनिट इसमें वेक्टर बी का कंपोनेंट अलोंग ए चाहिए, तो जिस वेक्टर का कंपोनेंट चाहिए वो वेक्टर डॉट जिस डायरेक्शन में चाहिए कंपोनेंट उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। इज इट क्लियर? अब बहुत सारे सवाल में यूनिट वेक्टर नहीं दिया रहेगा, वो ऐसे ही दिया रहेगा, ए वेक्टर ही दिया रहेगा। तो ये फॉर्मूला के लिए मैंने बता दिया, अदरवाइज ए डॉट बी डिवाइड बाई ए। ओके, चलो, इज इट क्लियर बच्चों? सो मान लो एक वेक्टर दिया हो ए इज इक्वल टू दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। b इज इक्वल टू दिया है बच्चों i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, और c इज इक्वल टू दिया है 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। मैं कहता हूं फाइंड कंपोनेंट of A along B। क्या लिखो बच्चों? फाइंड कंपोनेंट ऑफ A along B। तो मैंने क्या फॉर्मूला बताया, देखते हैं कौन सा फॉर्मूला सही है। फाइंड कंपोनेंट ऑफ A along B, पहला फॉर्मूला सही है बच्चों या दूसरा फॉर्मूला सही है? विच वन इज करेक्ट? सर फर्स्ट दूसरा वाला। फर्स्ट वन। देखो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन आ गया बच्चों, कोई कह रहा फर्स्ट, कोई कह रहा है सेकंड। फाइनल आंसर? सर फर्स्ट वन। फर्स्ट वन। फर्स्ट वन। लॉक कर दें? यस यस सर। सर। बच्चों यहाँ पे मैंने बोला था कंपोनेंट ऑफ बी, ये क्या बोला था? कंपोनेंट ऑफ बी along A, तो जो वेक्टर और जिस डायरेक्शन में चाहिए उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। यहाँ पे मैंने पूछा कंपोनेंट ऑफ ए डॉट जिस डायरेक्शन में चाहिए उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। तो बताओ, इतने प्यार से बताया तो मेरी बात मान लोगे, ये याद रखोगे? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो बच्चों, तो निकालो कितना होगा। देखो यहाँ पे बी का तो दिया नहीं है, दिया तो है बी वेक्टर ही, तो हमें बताइए, याद रखने के लिए कहा है ना, ऐसे याद रखने में आसानी होगा। सो ए डॉट बी कैप क्या है? बी डिवाइड बाय बी, करना यही है। ओके, ए डॉट बी, फटाफट ए डॉट बी। किससे पूछो? जिससे पूछो वो बच्चों बता देगा। वेदांत देवरे, वेदांत भाई, ए डॉट बी फटाफट बताओ क्या होगा। वेदांत, व्हाट इज ए डॉट बी? सिद्धि तो बता देगी, सिद्धि नहीं। शाहिल बोर्ड से, शाहिल भाई। सोहम मोरे, एनीवन जो पहले बता दे। सोहम मोरे। सर 10। ए डॉट बी कितना रहा? 10। किसने बोला? सर 10। 10। श्रावणी ठाकुर ने 10 बताया, और कौन बता रहा है? चलो बहुत बढ़िया, 10, दैट इज करेक्ट बच्चों। ए डॉट बी इज 10। 2 4 6 2 8 और 2 10 10 डिवाइड बाय बी का मैग्नीट्यूड। व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी? 3। सो आंसर बच्चों 10/3। ए का कंपोनेंट बी के अलोंग। बच्चों मुझे चाहिए कंपोनेंट ऑफ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपोनेंट ऑफ सी अलोंग ए। कंपोनेंट ऑफ सी अलोंग ए, क्या करेंगे बच्चों? सी डॉट, सी का कंपोनेंट ए का यूनिट वेक्टर, तो सी डॉट ए डिवाइड बाय ए। यहां याद रखने में आसान पड़ेगा, लिखना तो ऐसे ही है। सी डॉट ए, सी डॉट ए कितना हो जाएगा?
Sir, 3. Sir, 3. बहुत ही बढ़िया। डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए 4 9 1 10 रूट 10. 10 या 14 14 4 14 रूट 14 14 बच्चों बता आज सर, क्या रुको। निकालना? Yes, sir. निकाला आ गया बच्चों। Yes, sir. पांचवा या छठा एप्लीकेशन जो भी बच्चों, कंपोनेंट वेक्टर। देखो 80 से स्ट्रेंथ कहां पहुंच गया? 60 पे। मतलब ये बता रहा है कि हमारे कितने सिंसियर बच्चे हैं हमारे क्लास में। Sir, सिंसियर 5th application है। क्या है? 5th application है ना सर? हाँ 5th है, ठीक है 5th लिख लो। बच्चों मुझे चाहिए कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, लेकिन कंपोनेंट वेक्टर। कहोगे सर ये क्या है? बच्चों मुझे ये वाला वेक्टर चाहिए, ये वाला वेक्टर। ओके, ये वेक्टर। सपोज ओ ए बी ये एम। सो व्हाट वी नीड बच्चों? OM. तो ओएम क्या कहोगे? कहोगे सर ओएम जो है ना वो मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ए, इजंट इट? मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। और ओएम जो है वो तो बी कॉस थीटा है। और बी कॉस थीटा कैसे बताएं बच्चों? बी का कंपोनेंट ए के लॉन्ग टाइम्स ए कैप। इज इट क्लियर? अब बताओ यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है या क्या है? यहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं, एक वेक्टर को एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया है, लाइक 2a। यहाँ पे कुछ सिंबल नहीं देते हैं। इज इट क्लियर? Yes, sir. यस सर यस तो सर याद रखने के लिए हो जाएगा बच्चों, ओएम वेक्टर कंपोनेंट वेक्टर निकालना तो ये। सो बी का कंपोनेंट वेक्टर निकालना ए के डायरेक्शन में, तो बी डॉट ए कैप टाइम्स ए कैप, ये याद रखने के लिए। और इसको कहोगे सर ये ए कैप तो दिया नहीं रहेगा मोस्टली, तो ये रहेगा ए और ए बाई ए, और ये भी है बच्चों क्या? ए बाई ए, तो ये हो जाएगा A by A. और टाइम्स ए वेक्टर, है ना? सो सारे बच्चे ध्यान रखना, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, दिस इज अ स्केलर। सो ए वेक्टर में इतना मल्टीप्लाई कर दिया। आई बात समझ में? ये हो गया, ये पूरा जो हो गया कंपोनेंट वेक्टर ऑफ बी along ए। और ये बहुत ही आसान है बच्चों, टफ नहीं है। अब बताता हूं, कहीं कहीं कंफ्यूजन होगा बुक्स में, सब ध्यान से सुनना। मैंने एक टर्म को बोला था, इसको सिर्फ लेंथ को बोला कंपोनेंट, और इस वेक्टर को बोला कंपोनेंट वेक्टर। इन सम बुक्स और बुकलेट्स इट इज रिटन एज, किसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट, इसको क्या बोलेंगे? ओएम लेंथ को मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट, तो इस ओएम वेक्टर को बोल देता है कंपोनेंट। तो अगर तुम्हारे लिए तो ऑब्जेक्टिव सवाल रहेगा, अगर पूछा है कंपोनेंट और आंसर्स ऑप्शंस मैग्नीट्यूड है तो बी कॉस थीटा निकाल दोगे। अगर ऑप्शंस में देखोगे वेक्टर में दिया हुआ है तो ये पूछ रहा है। इज इट क्लियर? Yes, sir. यस सर ऑप्शंस में कंपोनेंट और कंपोनेंट वेक्टर में बच्चों कंफ्यूज है। अगर कंपोनेंट वेक्टर का दिया तो क्लियर ही है, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट का दिया तो क्लियर ही है। सिर्फ कंपोनेंट बोलता है तो कभी क्या रहता है? मैग्नीट्यूड देता है और कभी वेक्टर देता है। अगर बच्चों ऑप्शंस में मैग्नीट्यूड है तो सिंपली बी डॉट ए कैप निकालना है। अगर वेक्टर दिया हुआ ऑप्शंस में तो बी डॉट ए कैप टाइम्स ए कैप, दैट्स इट। ए कैप कैसे निकालना है क्लियर? सो बच्चों ये हमारा हो गया डॉट प्रोडक्ट कंप्लीट। शुड आई स्टार्ट क्रॉस प्रोडक्ट? No, sir. नहीं,
सर भूख लग गई बहुत। चैतन्य तो खाना खाने चला गया, तो रहने दो, उसको तो भूख लगी थी। चैतन्य है या चला गया? सर हूँ। अरे देखो यार कैसे कितने अच्छे बच्चे होते हैं, भूखे रहने के बाद भी देखो क्लास करते हैं। सर आप टिफिन देने वाले हो इसलिए। चलो क्या बताया ओंकार? आप उसे टिफिन देने वाले हो ना, इसलिए वो अभी लेक्चर में है। अच्छा, ओहो क्या? सर एकदम सही गेस किया उसने। हाँ उसको ध्यान, वो तो डोर पे खड़ा होगा कि टिफिन आया नहीं अभी तक रेजिडेंस से, आवाज आई होगी अरे कुछ तो बुला रहा है। चलो बच्चों, तो हम लोग क्या करते हैं, जो दूसरा है बच्चों वो है हमारा वेक्टर प्रोडक्ट। सर ये कल स्टार्ट करना ना टाइम। 8:30 तो बजने दो यार, 3 मिनट है, 3 मिनट पढ़ाऊंगा, इससे ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है? मैं ज्यादा कहाँ पढ़ाता हूँ यार, 8:30 से ज्यादा 3 मिनट भी नहीं छोड़ते सर आप। बच्चों वेक्टर प्रोडक्ट, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करें और रिजल्ट भी क्या हो, एक वेक्टर हो, है ना? सो कैसे डिफाइन है वो बताता हूं। एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी, और यहां पे एक सिंबल देते हैं बच्चों क्रॉस। सो वे यूज्ड टू से ए क्रॉस बी। सो दिस इज अगेन बता रहा हूं बच्चों, दिस इज डिफाइंड एज ए बी। अब देखो तुम लोग गेस कर सकते हो, हाँ cos थीटा था तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन थीटा। कितना साइन थीटा। a क्रॉस b इक्वल टू ए बी साइन थीटा। अब कहोगे सर आपने तो बोला कि रिजल्ट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, यस इतना हो गया मैग्नीट्यूड, और एक वेक्टर लेते हैं बच्चों एन कैप। कैप है तो यूनिट वेक्टर, क्योंकि सर ये कौन सा डायरेक्शन है ना? सो ये जो एन कैप है ना बच्चों, दिस इज ए वेक्टर, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू, एक ऐसा यूनिट वेक्टर है जो परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, दोनों के परपेंडिकुलर बच्चों। दैट इज अगर दो वेक्टर दोनों को परपेंडिकुलर होना है, दैट इज परपेंडिकुलर टू प्लेन मेड बाय टू वेक्टर ए एंड बी। बस यहां पे छोड़ रहा हूं, तो समझना बच्चों। अगर एक सर टू के बाद क्या लिखा है? एक वेक्टर है बी बच्चों, दो डायरेक्शन मिल करके ना, दो डायरेक्शन मिलकर एक प्लेन बनाएगा। जैसे अभी हम बोर्ड के प्लेन में ड्रॉ किए ए और बी, ए और बी कौन सा प्लेन बना रहा है बच्चों, बोर्ड का प्लेन बना रहा है। लेकिन सपोज एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर ये है, तो ये देखो ऐसा प्लेन बना रहा है ना? ओके, एक वेक्टर बी है और एक वेक्टर सपोज ये है, तो ये ऐसा प्लेन बना रहा है। तो सुनना, एन जो होगा क्या होगा बच्चों, एन कैप ए के भी परपेंडिकुलर बी के भी परपेंडिकुलर, इनफैक्ट ए और बी मिलके जो प्लेन बनाएगा उसके परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर। अब किसी का सवाल आएगा सर अगर बताओ आप, ये बोर्ड का प्लेन है, इसका तो दो परपेंडिकुलर है, एक ये डायरेक्शन और एक इनटू द, तो ये कौन सा डायरेक्शन है? आ रही बात समझ में? ये दोनों में कौन सा है? सो डायरेक्शन विल बी गिवन बाय, बस छोड़ रहा हूं बच्चों, डायरेक्शन विल बी गिवन बाय राइट हैंड कर्व रूल। मुझे देखना है कि कितने बच्चे पेशेंस रखे और कितने बच्चे क्लास में रहते हैं लास्ट तक, सिंसियर बच्चे कितने? सर मैं हूँ इधर। मी टू।
बराबर फंसा रहे हो सर आप। ठीक है, सर वो प्लेन के आगे क्या लिखा है? प्लेन made by the two vectors a and b, made by the two vectors a and b। so बस छोड़ रहा हूं Okay. बच्चों, एकदम a and b के परपेंडिकुलर वेक्टर n कैप कैसे आएगा तो देखना, राइट हैंड कर्ल रूल बच्चों, ये राइट हैंड लेना है ना, और फर्स्ट वेक्टर के तरफ अपने फिंगर्स को स्ट्रेच करना एंड कर्ल टुवर्ड्स द सेकंड वेक्टर, इधर इन सेकंड तो ऐसे, तो ये डायरेक्शन देगा बच्चों एन कैप का डायरेक्शन। क्लियर बच्चों? यस सर। यस सर। और देखो ये बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर, दोनों पे परपेंडिकुलर है ये। अब सारे बच्चे सुनेंगे, अगर मैं कहूं कि व्हाट इज बी क्रॉस ए, तुम कहोगे सर बी क्रॉस ए क्या हो जाएगा, बी ए साइन थीटा, बी ए साइन थीटा, मैग्नीट्यूड तो वही रह जाएगा, लेकिन व्हाट अबाउट द डायरेक्शन? तो बी क्रॉस ए में मैंने बी की Opposite हो तरफ फिंगर कर्ल किया, ध्यान से सुनो, बी की तरफ फिंगर कर्ल किया, स्ट्रेच किया, ए की तरफ कर्ल, ये तो नहीं हो पा रहा है मेरे से, तो नहीं हो रहा है, चैतन्य हो जाएगा तुमसे, ऐसे कर्ल करना, तो चैतन्य क्या करेगा, ऐसे कर लेगा, बी की तरफ किया और ऐसे कर्ल कर लिया इनटू द प्लेन। इज इट क्लियर? ए और बी क्रॉस है बच्चों, मैग्नीट्यूड में तो सेम हो जाएगा बट डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाएगा बच्चों, तो क्या कहेंगे, ये दोनों वेक्टर इक्वल है क्या? नो। नहीं बच्चों, इनफैक्ट ए क्रॉस बी इज जस्ट अपोजिट टू बी क्रॉस ए, है ना? या अगर कहीं पे सवाल रहेगा कि ए क्रॉस बी अब प्लस बी क्रॉस ए कितना होगा, तो क्या कहोगे बच्चों? नल वेक्टर 0। 0। और कुछ महान बच्चे होंगे वो कहेंगे 2 इंटू ए क्रॉस बी, है ना? तो ये आंसर कितना मिलेगा उनको, तब उनको मिलेगा लड्डू, है ना? तो ये गलत हो जाएगा ना? सर ये n क्यों लिखते हैं? एन मतलब कोई भी यूनिट वेक्टर। नहीं बट कैप क्यों लिखते हैं? यूनिट वेक्टर अपेक्षा यूनिट वेक्टर, तो तेरी इतनी हाँ तारीफ, सर। यूनिट वेक्टर के लिए कैप स्पेशल टोपी पहना देते हैं, है ना? चलो बच्चों, तो मजा आया क्या आज की क्लास में?